हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और हमारे 2025 में जनवरी के महीने में जो लॉ स्टूडेंट है जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है उनका एनरोलमेंट के ही बेसिस पे अब से होगा इंटरव्यू। तो उसी इंटरव्यू के जो स्टार्टिंग था हमने अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे जिन्होंने भी फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके वहाँ बार काउंसिल ऑफिस में जमा किया था, तो उनका जो है इंटरव्यू वो पास हो चुका है और वो 11 और 12 तारीख को होना है। जिसकी वजह से यूपी में जहाँ 12 जिले डिसाइड हुए हैं जो कि उनका नाम है, एक तो खुद प्रयागराज खुद है, एक भदोही, चंदेली, अयोध्या, जौनपुर, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, सुल्तानपुर और चित्रकूट। ये सारे जितने भी जिले हैं, इन सब में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब जा करके इलाहाबाद बार काउंसिल ऑफिस में जाएंगे। तो उनका जो इंटरव्यू है वो वहीं पे होगा। और आपको ख़ास तौर से ये ध्यान में रखना है कि जो ड्रेस कोड है, वो जो एडवोकेट्स का एक ड्रेस कोड होता है, उसको पूरा प्रॉपरली वही पहनकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको शूज़ जो है वो फॉर्मल पहन के जाने हैं, क्योंकि आप वहाँ पर स्टाइलिश शूज़ नहीं कैरी कर सकते हैं। बिकॉज एक एडवोकेट जो है वो एक समाज का बहुत ही अच्छा ओहदा होता है, और अगर आप स्टाइलिश बन के जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज लुक वाइज अच्छा नहीं लगता है कोई ऐसा डिज़ाइनिंग शूज़ वगैरह। और आपको बहुत ही ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एडवोकेट वाली टाई यूज़ करते हैं जो ऐसे 2 बैंड वाली होती है, तो आप उसको कैरी नहीं करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिना एनरोलमेंट के वो टाई यूज़ नहीं की जाती है। और मैंने कई लोगों को देखा है यूज़ कर लेते हैं बिना किसी मतलब जानकारी के, लेकिन विदाउट एनरोलमेंट उस टाई को यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर आपके पास वो ब्लैक टाई होती है, अगर आप शर्ट कैरी करती हैं गर्ल्स, तो वो टाई यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वो वाइट वाली टाई आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बॉयज़ में आप सबको बता दूं, जो हमारा इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके नाम मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो मिस्टर अनुराग पांडे और मिसेज जानकी शर्मा पांडे और मिस्टर अजय कुमार सिंह, और जो चौथे हैं वो मिस्टर प्रसाद अटल जी हैं, जो लखनऊ के एडवोकेट भी हैं। तो आप सबको इन सबसे मिलने का मौका मिलेगा 12 तारीख को, 11 और 12 तारीख को। तो देखो क्या होता है। हमने कर ली ड्रेसिंग की बात, डिग्री की बात। आप सबको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रियल लेके जाने हैं और पूरा यूनिफॉर्म में जाना है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक कॉपी भी पूरी तैयार करा के आपको लेके जानी है साथ में। क्या पता वहाँ पर काम आ जाए या कुछ भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। और आधार कार्ड अपने साथ रखना है, उसकी फ़ोटो कॉपी भी रखनी है साथ में। और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब आप इंटरव्यू के जो रूम में अगर आप हैं, तो ये बात ज़्यादा माइंड में प्रेशराइज्ड मत कीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सवाल हो सकते हैं। बिकॉज कई वीडियो के दौरान भी मैंने देखा अभी कि बेसिक सवाल ही पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी बिकॉज हमारा इनरोलमेंट तो हुआ नहीं है कि हमसे बहुत ज़्यादा पुराने जो नए BNS आई है, BNSS आई है, CRPC, IPC, सारे इनके बीच में से कोई भी एक्ट वगैरह उठा सकते हैं वो सब। और बेयर एक्ट में बारे में से भी हमसे पूछ सकते हैं, संविधान के बारे में भी पूछ सकते हैं। लेकिन इतना है कि ऊपरी हेडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़नी होगी। और ये BNS, BNSS, BSA और FIR की भी, मतलब कुछ भी आपको इतना तैयार करके जाना है कि अगर कोई सवाल आता है तो आप वेट करके सोच के आप बता सकें। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।